स्टूडेंट्स, दिस इज़ विकास गर्ग। वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स आपको बताया था और बताए थे कि देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ द डायरेक्शन: सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। आज जो हम इस वीडियो में करेंगे वो लास्ट एलिमेंट्स है कम्युनिकेशन, क्योंकि इससे पहले सुपरविजन को हमने पढ़ लिया है, मोटिवेशन को पढ़ लिया है और लीडरशिप को भी पढ़ लिया है। तो आज हम करेंगे कम्युनिकेशन। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन होती क्या है स्टूडेंट्स? इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स, आइडियाज, व्यूज, फैक्ट्स, मैसेज और एनी इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन बाय डिफरेंट मीनिंग्स। यानी जो भी कम्युनिकेशन होता है वो 2 और मोर पर्सन में होता है। कम से कम इसके लिए 2 पर्सन्स नेसेसरी होती हैं। अकेला व्यक्ति कभी भी कोई कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, राइट। यानी कि इस कम्युनिकेशन की हेल्प से वो अपनी फीलिंग्स को, कोई फैक्ट्स को, किसी भी मैसेज को, किसी भी अपनी व्यूज़ को यानी कि ओपिनियन को, आइडियाज़ को वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर कर सकता है बाय डिफरेंट मीन्स। डिफरेंट मीन्स का मतलब होता है स्पोकन वर्ड, वो अपनी बात को बोल के भी बता सकता है। रिटन वर्ड्स, वो कई बार लिख के भी बता देता है। कई बार हम क्या करते हैं, कोई लेटर डालते हैं या कोई मेल डालते हैं या हम आपस में भी बात करते हैं तो वो रिटन में कर सकते हैं, किसी डायग्राम की हेल्प से, किसी पिक्चर की हेल्प से, किसी ग्राफ की हेल्प से और गेस्चर्स की हेल्प से, राइट। तो ये मीन्स होते हैं, ये किसी भी तरीके से कोई भी बात की जा सकती है। तो ये होता है स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन। देखिए, इसकी बात आती है कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, इसको हम एलिमेंट्स भी बोल देते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस में स्टेप होते हैं, 7 स्टेप्स होते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले आता है सेंडर। हु इज द सेंडर? सेंडर इज हु सेंड द मैसेज। जो मैसेज को सेंड करता है हम उसको सेंडर बोलते हैं। उसके बाद आता है मैसेज। वो सेंडर जो है वो क्या सेंड करता है? मैसेज को सेंड करता है। वो मैसेज कोई भी हो सकता है। मैंने अभी आपको बताया, किसी बिजनेस है, बिजनेस में हम कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, वो भी मैसेज है। हमने किसी को पेमेंट के लिए बोला है, वो भी मैसेज है। यानी कि बात कोई भी हो सकती है, यानी कि वो जो भी अपनी बात बोलना चाहता है, सेंड करना चाहता है, वो मैसेज होता है। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स एनकोडिंग। एनकोडिंग देखिए क्या होता है। एनकोडिंग अपने मैसेज को एनकोड करना। एनकोड का मतलब उसको छोटा करना ताकि वो जो सामने वाला है वो उसको इजीली समझ जाए, राइट। यानी कि सपोज करो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि हमें कोई मैसेज सेंड करना है अपने, मान लो हमारा बिजनेस है शूज का बिजनेस है और हमें मैसेज सेंड करना, ऑर्डर सेंड करना है। तो मैंने क्या लिख दिया, 12 पीस ब्लैक 9 to 12। यानी मैंने ये एनकोड कर दिया तो वो क्या समझ जाएगा, मुझे 12 पीस यानी 12 पेयर ब्लैक शूज डालना है जिनका नंबर होगा 9 to 12। तो इस प्रकार से एनकोड करना है। मीडिया आपका कोई भी हो सकता है। मीडिया आप टेलीफोनिकली भी कर सकते हैं, आप मेल के थ्रू भी कर सकते हैं, आप लेटर भी लिख सकते हैं। आपका मीडिया कोई भी हो सकता है। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स रिसीवर। रिसीवर जो मैसेज को रिसीव करता है, यानी जैसे मैंने जिसके पास ऑर्डर सेंड किया था, जो वो रिसीव करेगा वो रिसीवर। डिकोडिंग, अब डिकोडिंग वो जिस जैसे मैसेज सेंड किया है, जैसे मैंने ये मैसेज की बात की थी, तो उसने डिकोड कर लेगा। वो इस बात को समझ जाएगा कि उसने 12 पेयर ब्लैक शूज 9 to 12। 9 to 12 का मतलब क्या हो गया, जो भी उसने लिख के भेजा होगा कि 9 के 12, 10 के 12, 11 के 12, 12 के 12, तो ऐसे उसने समझ लिया, उसको डिकोड कर दिया। और आफ्टर दैट फीडबैक, लास्ट फीडबैक होता है। वो फीडबैक यानी कि उसको बताता है कि मुझे आपका ऑर्डर मिल गया है और ये ऑर्डर जो है आपको इतने दिन में मिल जाएगा। ये होती है स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन। अब बात आती है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। तो देर आर द 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखिए, सबसे पहले फॉर्मल कम्युनिकेशन, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। फॉर्मल कम्युनिकेशन, इसका जो दूसरा नाम है वो ये जो होता है ये ऑफिशियल होता है। जो फॉर्मल है ये डेलिबरेटली रिलेशनशिप होता है, यानी कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जानबूझकर बनाया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, किसकी क्या अथॉरिटीज हैं, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि सब कुछ बताया होता है। देखिए, इसकी अगर मैं फीचर्स की बात करूँ, इसमें क्या होता है, रिटन ओरली फॉर्म में भी हो सकता है, बट ये मोस्टली जो है रिटन फॉर्म में ही हो सकता है। फॉर्मल रिलेशन होते हैं, यानी कि फॉर्मल रिलेशन में भी मैंने आपको बताया कि सबको ये पता होता है कि मुझे कि मेरा कौन सुपीरियर है, मेरा कौन सबऑर्डिनेट है, मुझे जो अपने वर्क की रिपोर्ट है मुझे किसको रिपोर्ट करनी है, मेरा क्या वर्क है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सभी। प्रिस्क्राइब पाथ होता है। प्रिस्क्राइब पाथ का मतलब ये होता है कि अगर किसी को कोई मैसेज सेंड करना है, राइट, जैसे सपोज कीजिए वर्कर है, एक वर्कर को अपना मैसेज सेंड करना है मैनेजर तक, तो वर्कर अपना मैसेज किसको सेंड करेगा, फोरमैन को करेगा,
राइट। फोरमैन किसको करेगा? मैनेजर को करेगा। तो यानी कि एक पाथ प्रिस्क्राइब है, निश्चित है कि कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई सजेशन है या कोई कंप्लेंट है या कोई ऑर्डर है, वो किस पाथ से होकर जाएगा। इसी प्रकार से मैनेजर को कोई ऑर्डर पास करना है तो वो क्या बोलेगा? फोरमैन को बोलेगा। फोरमैन किसको बोलेगा? वर्कर को बोलेगा। तो ये एक प्रिस्क्राइब पाथ है। और जो इसमें मैसेज पास किए जाएंगे वो कोई पर्सनली मैसेज नहीं होगा, वो ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज होगा, ऑफिशियल मैसेज होगा, राइट। तो देखिए इसकी अगर मैं मेरिट्स की बात करूं तो इसके मेरिट्स भी बन जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्लियर एंड अफेक्टिव कम्युनिकेशन आता है। जो इसका फॉर्मल कम्युनिकेशन है, इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, इसमें जो भी कम्युनिकेशन होगा वो क्लियर होगा और अफेक्टिव होगा। अफेक्टिव का मतलब बोले तो जब मैंने बताया मैनेजर को कोई ऑर्डर पास करना है तो उसने फोरमैन को पास किया, फोरमैन ने वर्कर को किया, तो ऑफिशियल किया जाएगा और उसको वर्कर को ये पता है कि अगर मैंने ये ऑर्डर नहीं माना या मैंने इस पे इम्प्लीमेंट नहीं किया तो मेरे साथ कोई नेगेटिव भी हो सकता है, मेरी जॉब भी जा सकती है। तो जो भी जो भी कम्युनिकेशन होगा वो फॉर्मल होगा और क्लियर होगा, इफेक्टिव होगा। ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि अभी मैंने आपको बताया जो भी इंफॉर्मेशन सेंड की जाएगी वो ऑर्डर के फॉर्म में की जाएगी, रिक्वेस्ट के फॉर्म में नहीं की जाएगी। जो मैनेजर है अपना कोई पर्सनली काम नहीं करवा रहा वर्कर से कि वो उसको रिक्वेस्ट करेगा, वो ऑर्डर की फॉर्म में उसको पे करेगा, ऑर्डर की फॉर्म में देगा। इजी नॉलेज ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अब फोरमैन को ये इजीली पता है कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से चली है। अगर कोई ऑर्डर पास हुआ है तो वर्कर को इजीली ये पता होगा कि फोरमैन अपनी तरफ से नहीं बोल रहा है, उसको मैनेजर ने बोला है। तो इजी सोर्स होता है, यानी कि उसका हर एक बंदे को ये पता होता है कि ये ऑर्डर कहाँ से चला है और ये किसने सेंड किया है, राइट। तो ये इसकी स्टूडेंट्स मेरिट्स हो जाएंगी। अगर मैं इसी प्रकार से लिमिटेशंस की बात करूं तो लिमिटेशंस में देखिए सबसे पहले आ जाएगा ओवरलोड ऑफ वर्क। ओवरलोड ऑफ वर्क कैसे हो जाएगा? जैसे फोरमैन की मैं बात करूं, देखिए इसमें क्या हो गया, मैनेजर ने अपना ऑर्डर दे दिया, इसको वर्कर को देना, उधर से वर्कर ने कोई अपनी कंप्लेंट की है और मैनेजर तक पहुंचाना है, तो जो फोरमैन है उसके पास जो इन्फॉर्मेशन का है ओवरलोड हो जाएगा, उसके पास अननेसेसरी वर्क लोड हो जाता है। जो उसको काम करना है तो करना ही है, उससे अलग भी इसके पास बहुत सारा लोड हो जाता है। और एक होता है स्टूडेंट जब इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं तो उसका मीनिंग जहां मैसेज सेंड करना है वहां तक पहुंचते पहुंचते उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है? वर्कर्स ने फोरमैन को कोई बात कही, एक सर्वे के अनुसार माना जाता है कि जब हम अपनी बात किसी को बोलते हैं और वही बात वो थर्ड पार्टी को बोलता है तो वो 30% तक चेंज हो जाती है। इट मीन्स क्या हो गया, अगर हमें अपनी बात 5वें बंदे तक पहुंचानी है, ए को अपनी बात ई तक पहुंचानी है, तो उस बात का मीनिंग वहां तक जाते जाते बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब वो कोई मैसेज पहुंचाया जाता है, अब मैनेजर ने कोई ऑर्डर पास किया, मैनेजर ने कोई 4 बातें फोरमैन को बताई, तो फोरमैन क्या करेगा, 4 में से उसको 3 याद रहेंगी, एक वो अपनी तरफ से मिलाएगा और जब उसको वो बात बताएगा। तो इसका मतलब कहने का ये है कि जहां हमें मैसेज पहुंचाना है वहां तक पहुंचते पहुंचते उस बात का मीनिंग ही चेंज हो जाता है, राइट। अब बात आते हैं इसके टाइप्स की। इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं? देखिए इसके जो टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स वो होते हैं अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल। अपवर्ड का मतलब हो गया जो भी इंफॉर्मेशन चलेंगी वो चलेंगी सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर्स, यानी जैसे सपोज कीजिए एक बी है एक ए है, तो जो इंफॉर्मेशन चलेंगी वो चलेंगी अपवर्ड, यानी जो वर्कर्स हैं सबऑर्डिनेट हैं वो सुपीरियर को अपनी क्या बात बता सकते हैं, कोई सजेशन दे सकते हैं, कोई रिएक्शन दे सकते हैं, कोई रिपोर्ट कर सकते हैं, कोई कंप्लेंट कर सकते हैं, तो ये अपवर्ड हो जाएगी। इसी प्रकार से डाउनवर्ड, ये इसकी जस्ट रिवर्स हो जाएगी, यानी जब ए बी तक अपनी बात, यानी कि जो सुपीरियर हैं वो सुपीरियर अपनी बात सबऑर्डिनेट तक पहुंचाते हैं, यानी कोई इंफॉर्मेशन देने हैं, कोई रूल्स बताने हैं, कोई डिसिप्लिन की बात बतानी है, कोई पॉलिसीज बतानी है, कोई इंस्ट्रक्शंस देनी है, तो वो सारी बातें आ जाएंगी डाउनवर्ड में। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा? हॉरिजॉन्टल होता है स्टूडेंट्स जब दो सिमिलर पर्सन, दो सेम पोस्ट, अब जैसे मान लो सपोज करो एक सेल्स मैनेजर है एक प्रोडक्शन मैनेजर है, जब ये दोनों आपस में बात करते हैं, राइट, तो ये क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो ये इसके टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स। अब बात आती है इनफॉर्मल रिलेशन की, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की। देखिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो कि डेलिबरेटली नहीं होता, जानबूझकर नहीं बनाया जाता, जबकि अपने आप वो जो रिलेशन है अपने आप कम्युनिकेशन बन जाता है। इसमें क्या होता है, अपनी कोई रिलीजन को देख के, कोई कास्ट को देख के, कोई फीलिंग्स को देख के, कोई हैबिट को देख के, यानी कि फ्रेंडली जो रिलेशन बन जाता है हम उसको
इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल लूँ आपके आगे। अब हम इंडियन हैं, राइट, हम इंडिया में रहते हैं। जब हम किसी को एक दूसरे को नहीं जानते, अब मान लो सपोज कीजिए मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया, इंडिया का कोई दूसरा पर्सन भी वहाँ ऑस्ट्रेलिया है, मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, वो साउथ इंडिया से है, बट फिर भी हम क्या करेंगे, एक ही कंट्री के हैं, इसलिए हम फ्रेंड बन जाएंगे, राइट। तो इसलिए ये क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, फ्रेंडली रिलेशन होता है। इसकी मैं अगर फीचर की बात करूं तो देखिए इसमें क्या होता है, कोई पाथ सर्टेन नहीं होता। अब जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल लिया, मैं नॉर्थ इंडियन हूं, एक साउथ इंडियन है, साउथ इंडियन वहां क्या है, मैनेजर है, मैं नॉर्थ इंडियन हूं, मैं वहां वर्कर हूं, तो क्या होगा, हमारा दोनों का इनफॉर्मल रिलेशन बन जाएगा। यानी कि मैं वहाँ उसको वर्कर, जब वर्क प्लेस पे हूँ तो वर्क मैनेजर की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, परंतु मैं उसके साथ साथ अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी उसको उसके सामने शेयर कर सकता हूँ। जो पर्सनल वर्क है मैं वो भी उसके साथ बात कर सकता हूँ। इसमें 2 टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होती हैं, जैसे भी मैंने आपको बताया, ऑफिशियल वर्क भी मैं करूँगा और उसके साथ साथ मैं अपनी पर्सनली प्रॉब्लम भी या पर्सनली जो भी मेरा मैटर है मैं उसको भी सोल्व करूँगा। इसमें एक बात ये रहती है स्टूडेंट्स, पॉसिबिलिटी ऑफ रमर। रमर का मतलब होता है अफवाह, यानी इसमें अफवाह की जो पॉसिबिलिटीज होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इसमें यह नहीं पता चलता कि कोई बात कहाँ से चली है, क्योंकि कोई भी बात कहाँ से चलती है इसमें कोई रिटन फॉर्म नहीं होता, मोस्टली ऑरली फॉर्म होता है, और सभी जो है आपसी फ्रेंडली बात करते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स कोई सजेशन, कोई कंप्लेंट्स, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इसमें जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो रमर की ज़्यादा होती हैं। अब देखिए अगर मैं इसकी मेरिट्स की बात करूं तो इसकी जो एडवांटेजेस हैं वो क्या होगा, फास्ट एंड अफेक्टिव कम्युनिकेशन। फास्ट एंड अफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होगा, क्योंकि फॉर्मल रिलेशन की तरह इसमें कोई प्रेस्क्राइब पाथ नहीं होता। अब क्या होता है, ए जो है डायरेक्ट ई से बात कर सकता है, यानी जो मैनेजर और डायरेक्टर वर्कर से बात कर सकता है, तो उसमें क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन है वो क्विकली जो है वो सेंड हो जाती है और अफेक्टिव भी रहती है। इसके बाद फ्री इन्वायरमेंट होता है, कोई इसमें इन्वायरमेंट में ये नहीं होता कि भाई हमें उससे बात नहीं करनी, या वो मेरा सुपीरियर है मुझे उससे बात नहीं करनी, मैं केवल ऑफिशियल बात करूंगा। फ्रेंडली जो है इन्वायरमेंट होता है बिल्कुल। बेटर ह्यूमन रिलेशनशिप बन जाते हैं इसमें, क्योंकि हम एक प्लेस पे काम करते हैं तो वहाँ हमारे फ्रेंडली फैमिली रिलेशन बन जाते हैं, राइट। इजी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम। अब क्या होता है कि वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम हो गई, जैसे मैंने भी एग्जांपल लिया कि हम ऑस्ट्रेलिया में 2 इंडियंस काम कर रहे हैं, और जो हमारा अगर फॉर्मल रिलेशन की बात करें तो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का है, बट फिर भी हम कंट्री के हिसाब से हम दोनों फ्रेंडली बन गए हैं। तो अब जो किसी की पर्सनल प्रॉब्लम होगी तो वो दोनों एक दूसरे से इजीली शेयर कर सकते हैं और उनका सॉल्यूशन इजीली हो जाता है, राइट। लिमिटेशंस में इसमें सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताया कि पॉसिबिलिटी ऑफ रमर, इसमें रमर की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। दूसरा, अनसिस्टमेटिक कम्युनिकेशन, कोई कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं रहता है कि किसको किससे बात करनी है, तो ये इसके डिमेरिट्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स। और हम इसका जो दूसरा नाम है वो ग्रेप वाइन नेटवर्क भी बोल सकते हैं। ग्रेप वाइन इसीलिए बोलते हैं, जैसे अंगूर की बेल होती है वो बढ़ती 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 चली जाती है, तो इसलिए इसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी बोला जाता है। अब देखिए इसकी बात मैं करूं, इसके टाइप्स की 4 टाइप्स इसके हैं। सबसे पहले बताया गॉसिप्स। गॉसिप्स क्या होता है, गपशप होती है। जैसे सपोज कीजिए ये ए है, ए ने बी से भी बात करी, सी से भी बात करी, ई से भी बात करी, एच से भी बात करी, यानी कि ये क्या करता है, के से भी बात करी, एम से भी बात करी, इसने सबसे बात करी। ये क्या है, गॉसिप्स हैं। अब इसके बाद आता है क्लस्टर। देखिए क्लस्टर कैसे होगा, अब जैसे सपोज कीजिए ए है, ए के 3 फ्रेंड हैं, उसने कोई बात बी से शेयर की, सी से शेयर की, डी से शेयर की। अब सी के भी 3 फ्रेंड हैं, सी ने वो वही बात एम से शेयर की, एन से शेयर की, एस से शेयर की। बी के भी 2 फ्रेंड हैं, के और एल, उसने उससे शेयर की। तो ऐसे क्या होता है, क्लस्टर बनते चले जाते हैं। तो ये होता है क्लस्टर। अब आती है बात स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इसमें क्या होता है प्रोबेबिलिटी में कि अब मान लो ए को कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई, उसके पास जो भी बंदा आया, सी आ गया रैंडमली उसको शेयर कर दिया, एम आ गया रैंडमली उसको शेयर कर दिया, यानी कि जो इसको पहले मिल जाता है उसी के साथ शेयर कर लेता है। अब इसके बाद आता है सिंगल स्टैंड या सिंगल स्टैंडर्ड भी हम इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक्स ने वाई को कोई बात शेयर की, वाई ने जेड को शेयर की, जेड ने ए को शेयर की, तो ये क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो स्टूडेंट्स ये आज हमने इसमें पढ़ा कम्युनिकेशन प्रोसेस पढ़ लिया, टाइप्स पढ़ लिए, इसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल्स की फीचर्स पढ़ ली, मेरिट डिमेरिट्स, टाइप्स। आज हमने जो कम्युनिकेशन है वो हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है।